हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर जो है इस वक्त आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर के आया हूं। ये सारे प्रश्न इस तरह से हैं कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप परीक्षा में कोई गलती नहीं करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट करता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो, ताकि एग्जाम में आपसे अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, आपका सिलेक्शन हो जाए या बोर्ड में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो ठीक है, हम शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, अलग रूप में था। उसमें क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई थी, लेकिन मैंने एक जनरल वैल्यू लिया है। आर की जगह पे 1 2 3 4 5 इस तरह देता, मैंने सिर्फ आर और 2 आर लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है, तो ये पहला क्वेश्चन ये है आपका, द करंट थ्रू वायर ए बी इज शोन, सॉरी, द करंट थ्रू द वायर ए बी इन द शोन सर्किट इज, चार ऑप्शन है, 0, E/4R, 3/4R एंड D/4। जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसको करने के लिए आपको सीधे आपको जो है, मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं। मैं सोल्यूशन 1, देखिए बेटा, ये देखिए, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है। यानी एक तरह से देखा जाए सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सिमेट्री इसमें है। कंप्लीट सिमेट्री तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे हो गया है। अगर उस तरह से देखेंगे, सपोज कर ली इसमें से करंट हमारी जा रही है I, करंट कितनी जा रही है, इसका मान लिया पोटेंशियल हमारा मान लिया E है। ये जो बैटरी लगी हुई है इसका पोटेंशियल E है, I है। तो जब इस जंक्शन पे करंट पहुंची है तो कुछ पार्ट यहां डिवाइड हो गया है, कुछ पार्ट यहां डिवाइड हो गया है। मान लीजिए करंट हमारी I1 थी और ये हमारी करंट कितनी थी, I2 थी। ठीक है, अब I2 देखिए, और सेम करंट जैसे जो यहां से बैटरी से गई है, वही सेम करंट बैटरी की तरफ भी जाएगी, यानी इधर से भी I करंट हमारी जानी चाहिए। तो आप जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, इधर से करंट I1 गई, इधर से I2 गई है। फिर अब क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस यहां जहां R था, यहां पे 2R था, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। इस वाले पार्ट में ये 2R यहां पर हो गया है और ये R यहां पर हो गया है। इसलिए सिमेट्री की वजह से जो इस तरफ से करंट जा रही थी, यानी इसमें जा रही थी I1, अब इसमें I1 जाएगी और इसमें चली जाए I1 इसमें जाएगी और I2 इसमें जाएगी। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल जो जो हमारा जो है ए बी के जो है लेफ्ट साइड में, वही हमारा राइट साइड में, बस उसकी पोजीशन जो नीचे था वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया, उसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दी गई है। तो लेकिन देखा जाए तो एक तरह से सिमेट्री है इसमें। तभी तो हुआ, जैसे देखिए यहां से आई गई, I1 I2 में गई, और यहां से करंट जो आई है ये है I1 प्लस I2। भाई I1 जो है इसमें गई थी, अब इस तरफ हो गई है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होती है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होती है। अगर इसके बीच में सपोज कर लिए कोई सेम पोटेंशियल होता तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो ये सीधे करंट I1 इसमें चली जाती और I2 इसमें चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ की कुछ ना कुछ जो है करंट पोटेंशियल यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखिए जब I1 यहां से जा रही थी और I2 इसमें जा रही थी, और फिर ऊपर जाके थोड़ा सा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी ब्रांच से करंट किसी और ब्रांच में गई होगी। जैसे सपोज कर लिए यहां से जा रही थी 10, यहां से जा रही थी 8 एम्पियर, अब यहां से हो गई 8, यहां पे हो गई 10, तो 10 वाली थी 8 की तरफ चली गई, 8 वाली 10 हो गई है, तो जाहिर दो इंटरकरंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यानी जो करंट हमारी I1 जा रही थी R1 में जा रही थी, अब वही करंट I1 जा रही है इसमें, इस तरफ भी जा रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई करंट हमारी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। यानी जो I1 थी, I1 इसमें जा रही थी, I2 इसमें जा रही थी। अब जो है क्या, I2 इधर हो गई है, I1 इधर हो गई है, I2 इधर, I1 इधर हुआ है, जैसे ये हुआ, इस तरह से ये था। तो कुछ ना कुछ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल था। तार भले लगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसके बीच में था। तो हम सर्किट को फिर से ड्रा करने की कोशिश करते हैं।
तो जब सर्किट को ड्रा करेंगे तो हमारा सर्किट बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। फिर से रीड्रा कर रहे हैं सर्किट को हम, रीड्रा। लेट द करंट इज आई, अगेन हियर इट इज आई इज I1, I2, I2, ये है I1 है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा है R, ये 2R, R एंड इट इज सॉरी इट इज 2R, इट इज R। तो अब इन दोनों को देखिए, अब इस सर्किट का ये दोनों किसमें है, पैरेलल में लगे हुए हैं। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में हो गए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, जो पैरेलल में होते हैं R1 इंटू R2 वाले पास, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 मान लीजिए R1 प्लस R2 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, यानी 2R स्क्वायर अपॉन 3R। कैपिटल R लिखिए इसको, कैपिटल R, इसको कैपिटल R में लिखते हैं, कैपिटल R में लिखते हैं, कैपिटल R। तो ठीक है, ये जो करंट ये जो रेजिस्टेंस हो गया है, ये हमारा आया है 2/3 R, 2/3 R, कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में नहीं। अब ये रेजिस्टेंस 2/3 है, ये भी 2/3 है, दोनों किसमें है, सीरीज में है, यानी इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2/3 R होगा। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है 2/3 ये 2/3R, 2/3R दोनों सीरीज में है, यानी जब इसको और इक्विवेलेंट बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो सर्किट हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये 2/3 यानी 4/3R हो गया है। करंट हमारी I जो है और ये हमारा E है, तो करंट I विल बी व्हाट, पोटेंशियल यानी E अपॉन 4/3R, 4/3R ये हो जाएगा 3E अपॉन 4R, हमारी करंट हो जाएगी। टोटल करंट I विल बी इक्वल टू 3E अपॉन 4R, ये टोटल करंट हो जाएगी। यानी यहां से करंट जो हमारी जा रही है इसमें ये है 3, ये जो I जा रही है, यहां पे जो I जा रही है ये 3E अपॉन 4R। अब इधर से हमारी करंट जो आ रही है 3E अपॉन 4R हो गई। ठीक है, अब देखते आगे बढ़ते, थोड़ा सा क्या करना है इसमें, इसको जरा अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके नीट में बहुत आए, कई दो 3 बार आए, मैंने देखा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में थे ये। तो चलिए ठीक है, हम सर्किट को जो बनाए थे उस तरह से हमने किया था। अब ये देखिए, अब हमारा जो I1 था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। ये देखिए, इसमें I1 करंट जा रही है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा रेजिस्टेंस, यानी I1 इंटू R, और इसके अक्रॉस कितना होगा I2 इंटू 2R होगा, 2R होगा। अब चूंकि दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, बिकॉज ऑफ बीइंग इन पैरेलल है, बिकॉज ऑफ बीइंग इन पैरेलल है, I1 इंटू R विल बी इक्वल टू I2 इंटू 2R। अब R कट जाएगा, जो I1 बचेगा, I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। इसे एक रिलेशन मिल गया है I1 और I2 में। अब इसको I1 I2 आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। I1 मिल गया आपको, तो I1 इज इक्वल टू I2 के टर्म में मिला है, या I2 को I1 के टर्म में लिख लीजिए। अब देखिए, अब जो हमारा I है, जंक्शन रूल के हिसाब से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 ये जो I है, इधर वाली करंट प्लस इधर वाली करंट, I1 प्लस I2 है। अब इसको देखिए, किसी एक के टर्म में लिख दिए, I1 हमारे 2I2 है, यानी I1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस I2। ये समझ रहे हैं, ये हो गई कितनी 3I2, यानी जो I हमारी है, जो I हमारी I है, ये है 3I2, यानी I2 इज इक्वल टू I/3।
I2 इज इक्वल टू I/3। अब इससे देखिए I1 कितना होगा, I1 कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू 2I2, 2I2 मीन्स ये हो जाएगी 2I/3 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 2I/3 हो जाएगी। यानी अब हमारे पास I1 जो है, I1 इज इक्वल टू हाउ मच, I1 इज इक्वल टू 2I1/3 और I2 इज इक्वल टू कितना है, I2 इज इक्वल टू I/3 है। अब आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, आई की वैल्यू कितनी आई थी, आपने आई कैलकुलेट किया था, कहाँ आई नहीं, आपने यहाँ कहीं कैलकुलेट की गई थी ना, आई कितना आई थी, आई इक्वल टू 3E/4R, 3E/4R आई थी, 3E/4R आई थी। अब आई की वैल्यू क्या है इसमें रख दीजिए। जब आई की वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो I1 होगी, अब इसमें हमने आई, ये हमारा था आई, ये हमारी थी कितनी आई थी पहले जो कैलकुलेट की गई थी। अब देखिए I1 कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इज इक्वल टू 2I/3 यानी इक्वल टू 2/3 इंटू 3E/4R, ये कट गया तो ये हो गया 2E/4R। और I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू कितना है, I2 कितना है, I/3 है, I2 इज इक्वल टू I/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये I2 कितना हो जाएगा, I2 जो I ये है, I जो हमारा है I1/3 इंटू 3E/4R, 3 कट गया तो ये हुआ E/4R। बस हमारा I1 I2 आ गई है। अब हमें क्या बताना है कि इस ब्रांच में AB में कितनी करंट जा रही है। देखिए 4 ऑप्शन है, 0 एम्पियर, क्या 0 एम्पियर करंट जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि देखा आपने हमारी जो I1 थी, ये देखिए ये I1 है, जो हमारी I1 है E/4R है, और जो I1 जो है हमारी है यहां पे जा रही है, ये 2E/4R है, और I2 जो है E/4R है, यानी इसमें इसकी दुगनी करंट जा रही है। जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस दुगना है, 2 टाइम इसका है, ये R है, ये 2R है, तो करंट भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। कम वाले में ज्यादा करंट जाएगी, कम रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा करंट जाएगी, और ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में कम करंट जाएगी। जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी तरह यहाँ हुआ था। तो ये जो करंट थी I1 अब इसमें हो गई है, यानी जो ज्यादा वाली करंट थी अब इसमें हो गई है, और कम वाली करंट जो हो गई है अब इसमें हो गई है, क्योंकि I2 की वैल्यू E/4 है, I1 की वैल्यू 2E/4, दुगना करंट है ये, तो कुछ ना कुछ करंट का पार्ट इसमें से निकल करके इसमें गया है, जरूर गया है, इसमें गया है। और कितना करंट गया है, डिफरेंस ऑफ द करंट, डिफरेंस ऑफ I1 एंड I2 इज इक्वल टू कितना करेंगे, हमें I1 माइनस I2 करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, I1 हमारा है 2E/4R माइनस E/4R, E इज इक्वल टू E/4R। ऑप्शन ये कौन सा, इसमें कोई ऑप्शन इस तरह का है, ऑप्शन ये है हमारा बी ऑप्शन है, E/4R करंट जाएगी, क्योंकि जो करंट ज्यादा वाली थी उसमें कम करंट, उस ब्रांच में कम, उस तरह से कम वाली में से ज्यादा वाले में से ही कम गई है, कम वाले में से ही ज्यादा वाली गई है। अच्छा कभी कभी ये भी है, पूछ लेते हैं करंट ए से बी जाएगी या बी से ए जाएगी, इसमें करंट किधर से जा रही है बताइए, इसमें भाई इसमें ज्यादा करंट जा रही थी, अब वो ज्यादा वाली इधर हो गई है और ये वाली करंट इधर हो गई है, तो कुछ ना कुछ इसमें से ज्यादा वाले में से निकल करके ही तो गई होगी करंट, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। तो इसलिए जो I1 I2 का जो डिफरेंस है वही हमारी AB में करंट फ्लो होकर के गई है। जो उधर करंट ज्यादा वाले में से ज्यादा वाले में से कम की तरफ आई है, ज्यादा वाले से जो आई है निकल करके, वो हमारी करंट है E/4, और ये AB के थ्रू आई है, यानी A से B की तरफ आई है ये। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, E/4R। इस तरह से ये रेजिस्टेंस का जो करंट आ रही है ए से बी में, जीरो नहीं होगी, वो कितना होगी हमारी E/4R होगी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है।
इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर इसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को भी मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी होगी। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा की किताब से है, क्वेश्चन नंबर 41 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है ए बी की तरह, और सारे जो ब्रांच है, जो सारे रेजिस्टेंस हैं, ये सब कितने हैं, आर ओम के हैं। यानी ये भी हमारा आर ओम, ये आर ओम, ये आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी सारे आर ओम के। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, सब आर, सारे रेजिस्टेंस हमारे आर ओम के हैं। तो हम इसको बार बार लिखेंगे नहीं, आप मान लीजिए कि अब मान चलिए दिया हुआ है कि हमारे पास सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं। तो ठीक है, पहले हम इस वाले सर्किट को लेते हैं, फिर से रीड्रा हम करते हैं सर्किट को। ये ए है, ये बी है। देखिए इसमें हम सिमेट्री रूल भी लगा सकते हैं, सिमेट्री भी लगा सकते हैं, और इसको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस, ये आर, और ये आर, ये आर, ये आर, यानी इसको देखिए जो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, ये देखिए एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी ये जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये जब बैलेंस पॉइंट है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस ब्रांच में हमारी कोई करंट नहीं जाएगी। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो जो करंट हमारी इधर से गई थी वही करंट इधर भी चली जाएगी, और जो करंट इधर गई थी वही सेम करंट इधर भी चली जाएगी। यानी जो हमारा सर्किट एक तरह से बन गया है, इस तरह से बन गया है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट जो दिया हुआ है ये भी हमारा है आर, ये भी हमारा है आर। तो देखिए कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों आर और सीरीज में है, तो ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, और 2R और 2R पैरेलल में है। 2R इज इन पैरेलल विद 2R, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा R। तो अब ये R, यानी यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट कितना हो गया, R, यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट हो गया R, और ये R हो गया है, और ये रेजिस्टेंस भी हमारा कितना है, R है। ये हमारा है टर्मिनल A है, ये हमारा टर्मिनल है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो ये R और ये R अगेन दे आर इन पैरेलल, ये फिर R इज इन पैरेलल विद R, देयरफॉर RP यानी R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। यानी इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ए बी के अक्रॉस R/2 होगा। अब आपको हो सकता है कुछ वैल्यू दे दे, 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है ये। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हुआ है हमारा इस सर्किट का R/, यानी RAB इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2 हुआ है। दिस इज द आंसर, यानी इट इज द करेक्ट आंसर, इट नॉट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसमें निकालने की ABCD नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें वी हैव टू फाइंड द आंसर। तो आंसर इज R/2। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या है, जो सिमेट्री भी लगा सकते हैं। देख लीजिए सिमेट्री क्या हो सकती है, इसमें सिमेट्री भी होगी। जो सिमेट्री होगी तो मिरर सिमेट्री होगी। मैं उसका भी थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम लूंगा मैं समझाने के लिए। देखिए
ये हमारे हैं, ये हमारा है, मान लिया ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इधर से हमारी करंट गई है आई, इधर से भी हमारी करंट जाएगी आई, ताकि दोनों जा करके हमारी यहाँ पर आई चली आए। तो अब ये करंट जो जाएगी, देखिए जो रेजिस्टेंस आर है वही इस तरफ भी है, ये आर जिधर है ये आर भी इस तरफ है, और ये जो रेजिस्टेंस था ये ये जो रेजिस्टेंस था, चलिए इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। मान लिया रेजिस्टेंस के दो पार्ट है, जो आर था इसको दो पार्ट में कर लीजिए, एक पार्ट इधर, एक ये हो गया R/2, ये R/2, ये R/2 प्लस R/2 जो पहले जो वर्जिनल रेजिस्टेंस था आर उसकी वैल्यू है। तो आपने इसको ब्रेक या समझाने के लिए सिमेट्री कर लिया है। तो अगर इसमें करंट हमारी जा रही है I1, रेजिस्टेंस सेम है बिल्कुल, इस तरफ भी है, इधर भी हमारी करंट जाएगी I1। अब इधर जो है हमारी करंट है, ये मान लिया I2 जा रही है, इधर भी रेजिस्टेंस सेम है, तो इधर भी करंट हमारी चली जाएगी I2 सिमेट्री की वजह से। और इसमें जो करंट I है, I3 है, इसमें भी चली जाएगी I3 चली जाएगी। यानी इसमें आप कह सकते हैं मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है। तो और इस जब ये करंट जब ये I1 इधर चली आई है और I2 इधर चली आई है और I3 इधर चली गई है, तो समझ इसमें कोई करंट गई ही नहीं है, यानी इस वाली ब्रांच में कोई करंट गई ही नहीं है, यानी इसको सर्किट से आप रिमूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली फिर वही आप बन करके आएगा जो आप पहले बनाए थे, यानी इस तरह से ये आर और ये जो आर था ये है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये ध्यान रहे इसको हमने ब्रेक किया था, R/2 है, R/2 है। या इसको अगर आप चाहिए तो इसको हम इसको सीधे एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं आर के फॉर्म में। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा RAB जो आएगा, ये भी हमारा आएगा R/2। सिमेट्री से भी कर सकते हैं, तो जिससे भी करना है जो भी आपको आसानी हो, लेकिन व्हीटस्टोन भी थोड़ा बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इसलिए उसी को फॉलो कीजिए। जहां पर भी मोस्टली अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं ज्यादातर जो है वहां आपको सिमेट्री मिली है, सॉरी ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन ही मिल जाती है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन मिलने से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर बैलेंस है तब, अगर अनबैलेंस है तो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, वहां आपको सीरीज पैरेलल लगाइए या फिर आप लगाइए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, उससे सॉल्व होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है उसको देख लीजिए क्या है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी जब अगर सिमेट्री आपके समझ में आ गई है तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप देखिए इसमें है एक्चुअली में दोनों तरह की सिमेट्री, आपको जैसे देखिए एक हेक्सागन फॉर्म में रेजिस्टेंस अरेंज किए गए हैं, हेक्सागन फॉर्म में है। ये हेक्सागन फॉर्म में है। ये पॉइंट हमारा है, ये है ए और ये हमारा है ये बी है। देखिए अगर सिमेट्री रूल आपको पता है, ये सारे रेजिस्टेंस हमारे आर आर के हैं, ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 और ये आर है। तो कोई भी इसमें देखिए दोनों तरह की सिमेट्री है आपके पास। ये मिरर सिमेट्री दो तरह की एक्चुअली होती है, सिर्फ दो तरह की मानिए आप, जो आपको बेसिकली दो ही होती है। एक होती है मिरर सिमेट्री, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री होती है। मिरर सिमेट्री में क्या होता है, जैसे मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है, जैसे यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रख दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज जैसे ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूर पर उसी तरह की बनती है, ये इमेज बनती है। ये एक्चुअली वर्टिकली जो होता है, जो वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री भी कहा जाता है।
यानी जो इधर इमेज थी वही इमेज इसकी बनी है। तो इसलिए देखिए क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर देखिए हम इस रजिस्टेंस जो आर था इसको हम दो पार्ट में यहां पर ऐसे कर दे, हम इस तरह से, सॉरी इस तरह से कर दें, यहां पे इसको भी कर दें, ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 और ये r/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको कर देते हैं, ये r/2 और ये भी r/2, r/2। अब r/2 प्लस r/2 ये मिलके r बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें रेजिस्टेंस एक ही है। तो इसके अक्रॉस देखिए आप, एक अगर यहाँ प्लेन मिरर जैसे होता है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे इस तरह से बनाइए आप, जो करंट यहाँ पे जा रही थी वही करंट यहाँ पर भी आएगी, जो करंट यहाँ जा रही थी वही सेम करंट यहाँ पर भी आएगी। और जो करंट यहाँ पर जा रही थी, यानी इसे मान लीजिए I1 जा रही थी और इसमें मान लीजिए हमारी I2 जा रही थी, तो अल्टीमेटली हमारा I2 इधर से होते हुए ऐसे हमारी निकल जाएगी, I2 निकल जाएगी, ठीक है ना। इधर इधर अभी हम नहीं, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही I1 थी, ऐसे ही जो I3 थी, ये मान लिया क्या थी, I3 थी, तो I3 हमारी यहाँ निकल गई है। अब I1 देखिए, I1 जो यहाँ थी वो यहाँ पर भी है, I1 यहाँ पर भी है, और I2 जो हमारी यहाँ पर थी वही I2 हमारी यहाँ पर भी है, और जो I3 यहाँ से जा रही थी वो I3 यहाँ से जा रही थी। लेकिन जो I1 गई होगी, ये इधर से गई होगी, वो इस पॉइंट से होते हुए गएगी, क्योंकि ये पॉइंट दोनों का है फिजिकली एक्चुअली में फेक कनेक्शन बना हुआ है, यानी ये एक तरह से फिजिकली टच कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे ये भी जो है ये फिजिकली ये टच नहीं कर रहे हैं। कब? जब आप हम जब मिरर सिमेट्री कंसीडर करेंगे। तो देखिए, यानी जो I1 थी इधर से होते हुए, यानी कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट जो है कुछ पार्ट इधर गया और कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, तो दोनों मिलकर के हमारे क्या हो गए होंगे, ये I1 हो गए होंगे। यानी I1/2 इधर गई होगी, I1/2 इधर गई होगी, I1/2 इधर गई होगी और ये I1/2 इधर गई होगी। ऐसे ही I2/2 इधर गई होगी और इधर भी गई होगी, क्या, I2/2 गई होगी। फिर इधर से दोनों I2/2 दोनों मिलकर के I2 बन गए हैं और सीधे ये निकल गई क्योंकि ये कनेक्शन फेक है। तो इस तरह से देखेंगे सर्किट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं मिरर सिमेट्री मानते हैं, तो ठीक है, चलिए अभी दोनों से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं मिरर सिमेट्री से भी और आपका फोल्डिंग सिमेट्री से भी करूंगा आगे। देखिए, मिरर सिमेट्री जब आपने किया इसको, तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस जो था हमारा, यानी ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो ऐसे लगा था, ये और ये रेजिस्टेंस, ये जो R/2 उसको मैं एक मान ले रहा हूं, मैं ज्यादा वो नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये एक मान ले रहा हूं मैं ये। यानी ये हमारा था ये R, ये था R, ये था R, और यहां से जो रेजिस्टेंस निकला था, ये रेजिस्टेंस निकला था, ये R था, ये R था, और ये जो है एक इधर से गया है, ये कनेक्शन फेक था, ये कनेक्शन फिजिकली कनेक्ट था ही नहीं। और एक ऐसे रेजिस्टेंस, एक ऐसे था, और ये जो कनेक्शन था यहां से आया था, ये था, ये सब R R R R R R सब ये R थे। अब देखिए सर्किट, अब यहाँ पे ये पॉइंट हमारा था जो है, ये यहाँ से करंट हमारी आई गई थी, यहाँ से हमारी करंट आई निकल करके आ गई है, ये हमारा ए था, ये बी था, ये हमारा है मिरर सिमेट्री में होता है, ये केस हमारा मिरर सिमेट्री में होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इससे भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये जो है आई, यहाँ से जो आर है और ये ये आर और ये आर दोनों सीरीज में है, यानी ये दोनों आर मिलके क्या हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं, यानी ये दो आर हो जाएंगे, ये दो आर हो जाएंगे। यानी इसको मिटा करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया 2R हो गया है। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, 2R हो गया है। अब R, ये R और ये 2R दोनों किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन है कि दोनों इसमें पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा R इंटू 2R इज इक्वल टू R प्लस 2R इज इक्वल टू 2R स्क्वायर अपॉन 3R। ये R R कट जाएगा, यानी ये बचेगा 2/3।
3R, 2/3R। यानी अब ये जो रेजिस्टेंस हो गया है R और 2R, ये कितना हो गया है 2/3R। इसलिए मैं इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं इसको अब यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जो रेजिस्टेंस आया है इसको मैं लिख दे रहा हूं मैं 2/3R। इसी तरह से इसको भी इसी तरह से सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। ये जो 2R था, ये जो 2R था और इसके साथ ये भी और R, ये दोनों ये किसमें हो गए हैं, पैरेलल में हो गए। तो इसको मैं मिटा करके ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। इसी तरह से ये भी लिख दे रहा हूं मैं, ये 2/3R, 2/3R। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 2/3R और ये R और ये R, ये किसमें है, सीरीज में है। यानी अब ये R प्लस 2/3R और प्लस R, ये सीरीज में है। इसी तरह से ये भी, ये जो है ये R प्लस 2/3R प्लस R, ये किसमें है, सीरीज में है। तो उनका देखिए इक्विवेलेंट कितना होगा। ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2R 6, 8R/3, 8, क्योंकि 3 इसका जो एलसीएम होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये भी 3R हो जाएगा, 3 3 6R/2R, यानी 8R/3। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 8R/3। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान है, बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस हमारा है कितना, 8R/3, 8R/3, और एक ये रेजिस्टेंस है R और R, एक हमारा है क्या, 2R है ये, और एक फिर नीचे वाला है 8R/3, ये भी 8R/3 है। तो देखिए अब तीनों पैरेलल में है। अब 8R/3 और 8R/3 पैरेलल में होने की वजह से इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8R/6। और 8R/6 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस ये है, और ये हमारा है 2R है। 8R ये हमारा है, ये रेजिस्टेंस हमारा है 8R/2R है। अब 8R/6 और 2R दोनों किसमें है, पैरेलल में है। यानी ये जो हमारा पॉइंट था A और ये जो हमारा पॉइंट था B, अब A और B पैरेलल में होने की वजह से इसका इक्विवेलेंट निकालिए कितना आएगा। जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पॉज करके अपना खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए 8R इज इन पैरेलल विद 2R, तो इसका इक्विवेलेंट देखिए कितना आ रहा है, 8R इंटू 6, 8R/6 डिवाइडेड बाई 8R/6 प्लस 2R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16R² इंटू 6 दूनी 12, 12R/20, यानी ये हो जाएगा 20R/6। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 16R²/20R। एक R इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 4 से और फिर और भी कीजिए, 4 4 और ये 4 5 20, तो 4/5R आएगा, 4/5R आएगा, ये 4/5 आएगा। ये किससे हमने निकाला था, जब हमने फोल्डिंग सिमेट्री किया था। इनको हम वर्टिकल सिमेट्री भी बोलते हैं, वर्टिकली सिमेट्रिकल है। और अगर हम चाहें तो आप सॉरी, इसको हमने मिरर सिमेट्री से किया था, पहले हमने मिरर सिमेट्री से किया था। इसको आप चाहें तो आप फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में करना क्या होता है, फोल्ड कर दीजिए उसको। जब फोल्ड कर देंगे, जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए फोल्डिंग तभी होगा जैसे हमारा ये एक्सिस जो बच रहा है, ये एक्सिस जो हमारा है, ये एक्सिस जो हमारा है, ये एक्सिस है, उसके नीचे और उसके ऊपर क्या सेम सेम फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है। यहाँ पे इस केस में सेम है, जो ये यहां पर है वही यहां पर भी है, जो यहां पर है वही यहां पर भी है, जो यहां पर है वही यहां पर भी है, जो हमारा यहां पर है वही सेम यहां पर। इस तरह सारे मतलब देखा जाए एग्जैक्टली क्या हमारा है फोल्डिंग। अगर हम इसको फोल्डिंग करेंगे तो फोल्डिंग बनाएंगे, मैं चलिए मैं फिलहाल एक कर दे रहा हूं मैं।
ये है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं। सब लिख लीजिए इसको, वैल्यू आर 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 और ये आर है, यानी एक हेक्सागोनल फिगर में है। इसको जब फोल्ड, जैसे फोल्डिंग करने में क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड कर, जैसे कोई पेपर हो, जैसे ये पेपर हमारा है, इसको अगर हम फोल्ड करें तो बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये आर इस पे चला जाएगा फोल्ड करने पर। देखिए फोल्ड करके बिल्कुल सीधे चला गया, आर इस पे चला जाएगा। तो आर, ये आर और ये आर दोनों बिल्कुल सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। तो आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के बीच में लगे हुए होते हैं, अगर इक्वल अमाउंट के हैं तो उसका वो आधा हो जाता है। यानी अगर इसको हम फोल्ड करके इसको हम हटाना चाहें, इसको हम कर सकते हैं क्या, r/2 कर सकते हैं। इसी तरह से इसको देखिए, अगर ये फोल्ड हम करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको हटा करके यहां पर r/2 लिख सकते हैं। ये r/2 लिखने का एक रीजन है, ये ऐसे लिख दीजिए। रीजन ये है कि जब हम फोल्ड करेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस बिल्कुल एक पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे, सेम पोटेंशियल उसका हो जाएगा। तो कोई जो है उसमें हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आने से जानते हैं क्या, जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जो इक्विवेलेंट होता है उसमें से एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। और ये करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा तो ये भी r/2 है, और ये जो है ये भी r/2 हो जाएगा। और क्योंकि हमने इस एक्सिस के अक्रॉस हमने किया है फोल्ड, तो एक्सिस हमारा जो है ये ऐसी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह से कॉमन नोड था और ये जो कनेक्शन था, ये जो था फिर वही बात हुई है, एक तरह से फिजिकली कनेक्शन नहीं था। और ये जो हमारा था इस पे कोई फर्क, क्योंकि हमने इसी एक्सिस के अक्रॉस हमने फोल्ड किया है। तो इसको देखिए, उसे निकालिए, इससे भी जब निकालेंगे हमारा तो RAB जो आएगा पहले की तरह आएगा, कितना आया था 4/5R। क्योंकि देखिए ये r/2 ये r/2 ये r/2 दोनों सीरीज में है, तो इसको लिख सकते हैं उसको इस तरह से, r/2 और ये r/2 दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, यानी ये हो गए हमारे r, ये किसमें हो गया, r हो गया। और फिर ये r देखिए, r/2 देखिए, और ये जो था हमारा ये सर्किट हमारा इस तरह से ड्रा होकर के आया है। इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सॉरी ये भी हमारा है R है। देखिए इस पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसी एक्सिस के अक्रॉस किया था, इसी एक्सिस के अक्रॉस किया था, इसके अक्रॉस कोई और रेजिस्टेंस था ही नहीं। तो जो लगा था ये, मान लो अगर ये पॉइंट हमारा O होता तो ये O और ये OB के बीच में होता है, और ये कनेक्शन हमारा इसमें भी फेक कनेक्शन हो जाता। तो अब देखिए इसको निकालिए, अगर इससे निकालेंगे तब भी हमारा जो है वही आएगी, हमारी r/4 r/5 ही आएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब देखिए अब इसको हम फिर से r/2 और r का इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, r/2 और r का इक्विवेलेंट यानी r/2 इंटू r अपान r/2 प्लस r, ये कितना हुआ r²/2 इंटू ये हो जाएगा 3r/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारा r/3 आएगा। यानी जो ये हमारा जो r पैरेलल का इक्विवेलेंट है, ये इसके बीच, यानी ये इसके बीच में है ये। तो अब देखिए, अब ये हमारा है ये r/2 ये वाला रेजिस्टेंस, और इसका जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है ये कितना आया है, r/3 आया है, ये r/3 आया है। और एक r/2 यहां पर भी है, एक r/2 यहां पर भी है। ये दोनों क्या है, ये पॉइंट हमारा A है, ये हमारा B है, ये R है, ये R है। और देखिए सिंपल एक सर्किट बन गया है। इसको हमने किसके किया, फोल्डिंग सिमेट्री से किया है। मतलब इसको फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन, अगर आपको रूल पता है सिमेट्री का, ठीक है, मैं सिमेट्री के ऊपर एक और अलग से वीडियो एक दो दिन में बना देता हूं मैं उसको अच्छी तरह से। सिमेट्री का रूल क्या है, कब फोल्डिंग सिमेट्री लगाई जाती है, कब जो है कब फोल्डिंग सिमेट्री और कब मिरर सिमेट्री लगाई जाती है। ये क्वेश्चन जो था दोनों तरह की सिमेट्री पे एप्लीकेबल हो रही है, फोल्डिंग सिमेट्री भी, मिरर सिमेट्री भी, यानी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री दोनों हो रही है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये r/2 ये हो गया r, अब ये r प्लस r/3,
आर प्लस आर बाई थ्री, ये कितना हुआ, ये 4r/3 हो गया। मैं सही से लिखता हूं, ये 4r/3 हो गया है। और ये कितना हुआ है, 2r हुआ है। और ये कितना हुआ है, r और r, ये कितना हुआ है, ये 2r हुआ है। अब 2r, अब देखिए 2r इज इन पैरेलल विद 4r/3। इसका जो पैरेलल का इक्विवेलेंट होगा यानी r a b, ये जो होगा 2r इंटू 4r/3 अपान 2r प्लस 4r/3। देखिए इसको कितना आ रहा है ये करके। अब तो देखिए 2r इंटू 4r यानी ये हो जाएगा 8r², यानी ये जो r ए बी आ रहा है 8r²/3। और ये कितना आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 6 4 10, ये हो जाएगा हमारा कितना 10r/3। इस 3 को इससे काट दीजिए, फिर आपका बचेगा 8r²/10r। तो ये r एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8/10r यानी 4/5r। ये आया था उससे, चाहे आपने फोल्डिंग सिमेट्री से किया, चाहे आपने इसको फोल्डिंग सिमेट्री से किया, या फिर आपने मिरर सिमेट्री, दोनों से, दोनों सिमेट्री पे एप्लीकेबल होती है। सारे कोई जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पे दोनों सिमेट्री एप्लीकेबल हो। कभी किसी पे फोल्डिंग लगती है तो सिमेट्री नहीं लगती, फोल्डिंग लगती है तो मिरर नहीं लगती है, किसी पे मिरर लगती है तो फोल्डिंग नहीं लगती है। तो एक दिन मैं इस पर आपको ये क्लियर कर दूंगा कहाँ फोल्डिंग कैसे बनती है, क्या देखने से पता चल जाता है। आप वर्टिकली देखिए, जैसे इसमें देखा आपने, वर्टिकल देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में ऐसे ऐसे कर दिया जाता, एक ऐसे ऐसे कर दिया जाता, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको ऐसे कर जाता, इसको ऐसे देखते आप, तो जो बिल्कुल राइट साइड में वही बिल्कुल सेम लेफ्ट साइड में है, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है उस पे नहीं है। उस अगर ऐसे इसको करेंगे थोड़ी ऐसे कुछ होगा, सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, यानी ये फोल्डिंग सिमेट्री पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, मिरर सिमेट्री। या बेहतर यही होगा कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये ज्यादा आपको समझ में आता है। ये तो इसलिए आप इससे व्हीटस्टोन ब्रिज लगाइए, मिरर सिमेट्री मत लगाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सिमेट्री लगानी है, फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री। तो सिमेट्री से क्या होता है, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होता है कुछ सेकेंडों में ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सेकेंडों में ही सॉल्व होते हैं, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। जब आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको सिमेट्री का रूल पता है तो मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा और आगे मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा कि फोल्डिंग के बारे में। फिलहाल ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पहले आया था, ये बहुत पहले आया था, इंजीनियरिंग इंटेंस में आया था, इधर जेई में तो नहीं था, देखा एडवांस में तो नहीं था। सर्किट हमारा देखिए इस तरह से है, सर्किट ये हमारी एक बैटरी लगी हुई है, ये 3 वोल्ट की है और ये 10 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये जो हमारा है ये 3 ओम का रजिस्टेंस है और ये हमारा है 6 ओम का है। इसमें 4.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट। 10 ओम की रजिस्टेंस जो है यानी ये वाला सर्किट में, इसमें हमें करंट बतानी, कितनी करंट फ्लो होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर। तो ठीक है, देखिए कुछ है नहीं इसमें, सिंपली आपको किरचॉफ लॉ लगाना है। किरचॉफ लॉ लगाने से किरचॉफ के दोनों लॉ भी इसमें लगेंगे आपको, केसीएल और केवीएल। एक्चुअली किरचॉफ का लॉ नहीं बल्कि रूल कहते हैं उसको, ज्यादा किसी की कहीं रूल ही कहा जाता है। किरचॉफ का रूल क्या है, ये देखिए, ये सर्किट बना हुआ है, सर्किट को मैं फिर से यहाँ से रीड्रॉ मैंने कर दिया है। ये देखिए, इसको आप मेश मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मेथड आपको मालूम हो उससे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको जो आप कन्वेंशनल मेथड है जो उसी को मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो है हमारा निगेटिव टर्मिनल है। तो इधर से हमने माना है करंट हमारी जा रही है I1, यही करंट हमारी I1 यहां पर भी जाएगी।
और यही करंट हमारी जाएगी I1, यहाँ पर भी जाएगी। और देखिए ये बैटरी दूसरी है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल हमने माना कि इससे भी हमारी करंट एक आ रही है I2 10 एम्पियर 10 ओम से होते हुए इधर से आ रही है, तो एक इधर से आ रही है, तो दोनों करंट मिलकर इधर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगी I1 प्लस I2। बस हो गया आपका आधा सवाल, आधा आपका जो है समस्या आपकी आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है इस करंट के नियम को लगाने से। अब करना क्या है कि केवीएल लगा दीजिए लूप में, केवीएल लगाएंगे तो आपको जो है क्या होगा, करंट पता चल जाएगी I1 और I2 कितनी है ये। चलिए फिर इसका कुछ नाम दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। चलिए इसका नाम जो है मैं, चलिए इसका नाम दे रहा हूं मैं ये, चलिए A B C D, और इसको मान लीजिए ये पॉइंट हमारा X है और ये हमारा पॉइंट Y है, और इसको मान लीजिए हम M मान लेते हैं। चलिए ठीक, इसको हमने क्या मान लिया है, M मान लिया है। तो देखिए अब आपके पास दो क्लोज पाथ है, दो मेश हैं या दो क्लोज सर्किट है, दो क्लोज नेटवर्क, दो क्लोज आपके पास इस सर्किट में दो क्लोज पाथ है। तो एक पाथ तो देखिए हमारा क्या है, ए से फिर M, यानी जो क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ क्या हमारा है, ए M, उसके बाद फिर आइए B, उसके बाद C, फिर D, फिर A, इस पे चले जाइए आप। यानी इस तरह से आप एक पाथ चूज कर रहे हैं। ये जो क्लोज पाथ हमारा है, क्लोज लूप जो हमारा है, A M B C D A है, क्लोज पाथ हो गया है। इसके लिए क्या कीजिए, केवीएल लगाइए, अप्लाई केवीएल लगाएंगे। देखिए जब करंट इधर से जा रही है तो इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं पाथ में, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए उसको लिखते हैं माइनस, यानी -3 इंटू I1 इसी तरह से ये भी, इसमें करंट कितनी जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है, तो ये हो जाएगा -6 इंटू क्या हो जाएगा, करंट कितनी है, I1 प्लस I2 है। फिर BC की तरफ है, BC की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, C से D आइए। अब देखिए जब हम नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वोल्टेज राइज हो रहा है, इसको हम लिखेंगे +4.5 इज इक्वल, इधर कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। यही केवीएल है। यानी वोल्टेज, कहने मतलब यह है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कहता है, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज, इसको अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द क्लोज पाथ इज 0। अलजेब्राइक सम मींस ये हुआ कि जो वोल्टेज राइज हो रहा है उसको प्लस में, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस में लिखते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सम ऑफ द समीशन ऑफ द वोल्टेज इन राइज इज इक्वल टू समीशन ऑफ द वोल्टेज इन ड्रॉप। अगर इसको देखें तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा -3 I1 -6 I1, ये हो जाएगा -6 I2, क्योंकि प्लस I माइनस ये हो जाएगा ये, और ये +4.5 इज इक्वल टू 0 है ये। तो चलिए ठीक है, I1 कुछ है, यहाँ पे I1 है, हाँ यहाँ पे देखिए I1 है, ये माइनस माइनस सब है, तो -9 3 I1 -6 I1, ये 9 I1 और ये -6 I2, और ये इसको अगर इधर हम ले जाएंगे तो -4.5 हो जाएगा, तो सब करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 9 I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 4.5। इसको 3 से चाहे तो डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन, क्योंकि सब 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 4.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकंड पाथ क्या है, दूसरा मानिए सेकंड पाथ, ये मान लीजिए दूसरा सेकंड पाथ हमारा है क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप, लूप भी कहिए, लूप क्या है, M B X Y M, ये क्लोज हो गया है। जहां पे शुरू किए थे वहीं पे आए हैं, यानी ये सर्किट हमारा
क्लोज्ड है। इसके लिए केवीएल, इसके लिए केवीएल लिखिए। जब केवीएल लिखेंगे, केवीएल इसके लिए भी लिखी हमने, यानी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल लिखेंगे। हम देखिए एम से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी पाथ एक तरह से हमारा क्लोज पाथ यही है, जहां से जैसे जिस पाथ से जा रहे हैं अगर प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस है तो वो नेगेटिव ड्रॉप हो रहा है, और अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो वोल्टेज राइज हो रहा है। चलिए ठीक है, एम से बी की तरफ हम जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ये हो जाएगा -6i1 + i2। इधर गए, ये माइनस से प्लस है क्योंकि माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया हमारा +3। और इधर जाएंगे फिर अगेन ये माइनस है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो रही है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, -10i2 = 0। 10i2 = 0 हो रही है। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -6i1 -6i2 +3 -10i2 = 0। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको कीजिए। जिसको हम जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6i1, तो ये हमारा है -6i1, ये हो जाएगा कितना, -10 और 6 16 हो जाएगा। ये -16i2 +3 = 0 हो जाएगा। ये ठीक है, ये प्लस हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। देखिए ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसको देखिए केवीएल ठीक लिखा गया है। तो इधर से आए हैं तो -6i1 + i2, i1 + i2, तो ये 6i1 -6i2 +3, इधर से प्लस -10i2 गया = 0 है ये। तो ठीक है, इसको चलिए देखिए, कोई बात नहीं, इसको लिखिए जैसे आ रहा है तो होने दीजिए। तो जब इसको हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा -6i1 -16i2 = -3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि माइनस, इसको पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। ये सारी पहले जब सब माइनस माइनस है सबको प्लस कर लीजिए, यानी ये हो गया +6i1 -16 +16i2 = 1. ये हो गया 3। पूरे इक्वेशन में आप क्या कीजिए, आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड जब करेंगे ये हो जाएगा कितना, ये 3i1 + 8i2 = 1.5 है ये। ठीक है, तो आने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन क्या हमारा है, इक्वेशन नंबर जो हमारा ये सेकेंड है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग 1 और 2 जब सॉल्व करेंगे, देखिए 3i1 + 2i2 = 1.5, और ये भी है 3i1 + 8i2 = 1.5। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों का राइट, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये 3i1 + 2i2 = 1.5, या इसको सॉल्व कीजिए 3i1 + 8i2 = 1.5। दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये भी -1.5 + 1.5, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -6i2 = 0, इसलिए i2 = 0। ये i2 ही तो इसमें जा रही है, i2 ही तो सेकंड 10 ओम रजिस्टर में जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। यानी i2 में कोई करंट हमारी जा ही नहीं रही है। अब चाहे तो आप उसको रख करके हम i1 में करंट जाएगी, i1 में हमारी करंट जाएगी। अब 0 हो गई है, तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारी i2 चूंकि 0 है, तो अब i1 निकालने के लिए ये 3i1 + 2 × 0 = 1.5, इसलिए i1 = 1.5/3, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/2 एम्पियर आएगी, बस 1/2 एम्पियर करंट आएगी। i1 की वैल्यू आएगी कितनी, 1/2 एम्पियर। लेकिन ये i1 जा रही है 1.2 एम्पियर, यानी 1/2 एम्पियर जो है ये 10 ओम में नहीं फ्लो हो रही है, ये किसमें फ्लो हो गई, i2 जो है। इस इक्वेशन में देखिए, जो करंट फ्लोइंग इन 10 ओम रजिस्टर इज i2 व्हिच इज 0,
देयरफॉर आंसर ए जो हमारा है ये इसमें करेक्ट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, तो कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए। और कहीं कुछ आपको डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको बिल्कुल आपके जो सारे जो डाउट्स होंगे या जो भी कोई आपका क्वेरी होगी उसको मैं आपको सेटिस्फाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। मेरा यही जो है पूरा प्रयास रहता है। थैंक यू वेरी मच।